तेरे पिता ने नुकसान उठा के वो जमीन बेची, मोहन कुमार ने अपनी मर्जी से खरीदी। अब तेरे पिता दुनिया में है नहीं, इसलिए वो तेरे पिता को कुछ भी कहें क्या फर्क पड़ता है? रमेश, ये क्या कह रहा है तू? मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए? हाँ, ऐसा होता तो मैं अपनी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के आता, खुद को कंगाल बना लेता। तू साइन कर पाया क्योंकि वो पेपर्स तेरे पास थे, लेकिन ये पेपर्स किसी और के पास हैं। तू लाएगा कैसे? सब तेरे पिता की बहुत इज्जत करते थे, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, और वो है मोहन कुमार मिश्रा, बिजनेस खोपड़ी वाला। उसने अगर कुछ गलत कह दिया तो क्या हो गया? उसकी वजह से तू अपनी जान खतरे में डाल देगा? भगवान राम अगर ये सोचते कि सिर्फ एक आदमी ने उनकी सीता के साथ अन्याय किया है तो सिर्फ लव और कुश उन्हें भगवान बुलाते, लेकिन आज सब भगवान मानते हैं। वैसे ही मेरे पिता को 100 में से सिर्फ 99 लोग महान कहें ये काफी नहीं है। 100 के 100 लोगों को कहना चाहिए, भले ही 100वां आदमी बिजनेस खोपड़ी वाला मोहन कुमार मिश्रा ही क्यों ना हो, उसे भी ये बात माननी ही पड़ेगी। अगर तू मेरी कुछ मदद कर सकता है तो बता, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। अरे रुक, बताता हूँ। मैं देवराज के जीजा को जानता हूँ, उसका घर गांव में मेरे घर के पास ही है। मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे कहूंगा कि एक पार्टी वो जमीन लेना चाहती है और उससे उसके पेपर्स मंगवाऊंगा। उसके बाद हम ओरिजिनल पेपर्स लेंगे और उसकी जगह डुप्लीकेट। ऐसे मत देख यार, ये डुप्लीकेट पेपर्स ओरिजिनल पेपर्स की जगह पर रख देंगे। तू चीटिंग करवाएगा मुझसे? करेक्ट सर, हमें किसी मीटिंग या इस चीटिंग की जरूरत तुम रुको। नहीं। धर्मराज ने लड़ाई जीतने के लिए एक झूठ कहा था और तू अपने पिता के लिए एक छोटी सी चीटिंग नहीं कर सकता? यार जो एग्जाम्पल था वो मैंने दे दिया। हिस्ट्री के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, अब तू ही बता मैं क्या करूं? तेरे पैर पकड़ लूं? अरे समझने की कोशिश कर, ये रख। परम तू भी जा साथ। अरे वो कोई पार्टी करने जा रहे हो जो मैं उसके मतलब? साथ जाऊं? मैं उसके साथ तो झुमरी तलैया भी चले जा। जाऊंगा। ओह सर, मैं रख देता हूँ। इस तरह ताली बजा के मेरी मत बजाओ प्लीज, घबराहट होती है। तो नई नौकरी का इंटरव्यू कैसा रहा? काहे का इंटरव्यू सर? पुरानी नौकरी छोड़ के नई नौकरी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? मैंने छोड़ दी कहूंगा तो एटीट्यूड लगेगा। उन्होंने मुझे निकाल दिया सर। ये तो सत्यमूर्ति की कंपनी है ना? हाँ वही। वो तो बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। अगर तुम उनके साथ काम नहीं कर पाए तो दूसरों के साथ क्या खाक काम करोगे? माफ करो भाई, ये लो अपनी फाइल और जाओ यहाँ से। अरे जाओ। तुमने तुम्हारी पुरानी नौकरी छोड़ी या तुम्हें निकाल दिया गया? कल नौकरी छोड़ने की बात की तो मुझे गेट आउट कर दिया। अब वो मैंने खुद ही छोड़ दी क्योंकि मैं आपकी तरह बड़ा बनना चाहता वो परिवार मुसीबत में है और तुम उनको छोड़कर मेरे पास आ गए। तुम पर कोई कैसे भरोसा करेगा? हूँ। यहाँ से सीधा जाके दाएं मुड़ जाओ। उसी रास्ते आया था सर। हाँ, वहीं से निकल जाओ। नौकरी छोड़ी बोला तो भी गेट आउट किया और निकाल दिया बोला तो भी निकल जाओ बोला। सर आपसे एक बात पूछूं? पल्लवी की शादी कराने ऊटी गए थे, समीरा से शादी करने के लिए वो गांव का नाम क्या है? रेडीरापट्टी। कौन सी रागपट्टी? होगा यार कुछ। हाँ ठीक है, अभी पटरी से मत उतरो। हम लोग देश के बाहर क्यों नहीं निकल जाते? तुम्हें देखते वीजा कैंसिल कर देंगे। क्या मिर्ची लगी? क्या? एक मछली को प्यास, नौकर को मालिक की गद्दे पे नींद और मुझ जैसे को मिर्ची लग के भी लग नहीं सकती। मजाक में 4 स्टेशन निकल गए। वेरी गुड रियलाइजेशन। ट्यून मस्त है ना? बकवास है। चेंज करूं? बस करो। स्टॉप करूं? सो जा। पक्का स्टॉप। सो जा। रेडीरापट्टी आ गया, उतरो उतरो। उतरो उतरो। ये सड़क बहुत कड़क है सर, गांव जाती है सीधे हॉस्पिटल। परम, दम घुट गया यार, क्या सफर था। ये इंग्लिश वाला सफर था। रास्ते के बीच इतना बड़ा ये तो सर्किट है। मुझे मारने के लिए इतना बड़ा लकड़ा? सुनिए। हाँ तो ले लीजिए साहब। इसका तो अचार भी नहीं डलेगा। ये लोग सिग्नल पर नहीं रुकते, इसको देख के क्या रुकने वाले हैं? हो सकता है 100 में से 99 ना रुके, पर कोई एक तो रुकेगा। यही काफी है। एक्सीडेंट से सिर्फ कार, बस, बाइक को नुकसान नहीं पहुंचता, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। सड़क के बीच में एक बाम्बू पे लाल कपड़ा लगा दिया, कब तक टिकेगा ये? पता नहीं लकड़ी कब टूटेगी, पता नहीं कपड़ा कब फटेगा, लेकिन तुम मेरे हाथों अभी पिटोगे। चलो। ओहो।
देवराज का घर कौन सा है और उसके जीजा का कौन सा? उस दिन तेरे दोस्त ने कहा कि देवराज के जीजा के घर का नंबर 6 है। ये रहा नंबर 6। चल। सर, उस दिन जब हम शादी में जा रहे थे, आपके दोस्त ने दुल्हन का नाम नहीं बताया था, तो उसने आपको धोखा दिया। उसे आपका गांव में आना पसंद नहीं था, इसीलिए मुझे लगता है सब उल्टा है। उसके घर का नंबर 9 है, 6 नहीं। आर यू श्योर परम? ये देखो बारिश गिरी और ऊपर वाले ने मेरी बात साबित करी। तुम्हारी अरे rhyming इतना और सोचेंगे तो timing की अंदर तो कैसे मैं- पहुंचेंगे? चल चल अंदर चलते, चल चल चल, बारिश गिर रही है। इस बारिश को भी अभी होता था। हम यहाँ देवराज दादा अंदर है, आ जाओ। हम लोग बाहर क्यों हैं? यार उसने तो कहा था ये बहुत सीधा आदमी है, फिर इतने बड़े दरवाजे और सिक्योरिटी क्यों? सर, मंदिर और जेल दोनों के दरवाजे बड़े होते हाँ। हैं। उस गुंडे देवराज का घर पास में ही है। हाँ। ये उसके जीजा का घर है। असर सीधे तो अंदर होगा चले ही जाओ। मेरी उससे बात हो गई है, वो 2 दिन में माल लाएगा। मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ? नमस्कार। थैंक यू। ले ले। नमस्ते सर। हम मुंबई से आए हैं। रमेश ने आपको बताया होगा ना? दरअसल हम वो जमीन के बारे। बीच में से बताओगे तो कैसे पता चलेगा? वो क्या है ना सर, मोहन कुमार मिश्रा, जो मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन हैं। आप तो उन्हें जानते ही है ना सर? मेरे पिता ने उन्हें एक प्रॉपर्टी बेची थी। आपके साले देवराज अब उसे ऑक्यूपाई कर बैठे हैं। उस 2 टके के गुंडे को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? और वो भी इंग्लिश में बोल के। ऑक्यूपाई कब्जा किया है। उस टुच्चे आदमी ने अपना बोर्ड तक डाल दिया है। ब्लडी यूजलेस फेलो। बहुत बुरी मौत मरेगा वो, और मेरी हाई भी लगेगी। ए परम, हाँ। अजनबियों के सामने हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ। ये उनके रिश्तेदार हैं, इन्हें बुरा लगेगा। देवराज कितना घटिया है, ये हमसे ज्यादा तो ये जानते होंगे, है ना सर? सर, आप दिमाग पर इतना बोझ मत डालो। होल्ड दिस। हमने एक प्लान बनाया है। आप अपने साले से कहना कोई साइट लेना चाहते हैं और वो पेपर्स ले आना। हमने सुना है 1 नंबर का डफर है, होगा कि उन्हें अंगूठा छाप जो है। हम ये नकली पेपर्स वहां रखेंगे और असली पेपर्स अपने साथ मुंबई ले जाएंगे। हम दोनों ने ये ब्रिलियंट आइडिया सोचा है। सॉरी, मुझे आपके साले देवराज का नाम तो पता है, लेकिन आपका नाम दरअसल मैं नहीं जानता। अपना नाम तो बताओ सर। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा जोक सुना है देवराज। रमेश ने बिल्कुल सही कहा था। 9 मतलब देवराज, 6 उसके जीजा का घर। शिरडी जाने के बाद कोई पूछता है क्या ये साईं का मंदिर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सभी अच्छे से जानते हैं। बाबा, मैं सोच रहा था मुझे लोग सिर्फ यहाँ जाने ये काफी नहीं, मुंबई में भी मेरे चर्चे होने चाहिए, वरना इन जैसे और भी मुंह उठाए यहाँ चले आएंगे। मुझे मशहूर बनना है। अच्छे कर्म करके किसी का कल्याण हुआ है? बुराई से ही झंडे गाड़े जाते हैं। मेरे घर आके मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेगा मुझसे, तेरी जबान में चाकू भोंक के तुझे दीवार से लटका डालूंगा। अरे इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मुझसे कहा होता तो मैं भिजवा देता। और बताओ, सब ठीक? तेरी बोटी बोटी काट के कुत्तों के सामने डाल दूंगा, समझा? हाँ? कमीने। फोन कर दिया होता मैं तुरंत भिजवा देता। उनसे कहो मुझसे बात कर ले। वैसे उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? मोहन कुमार मिश्रा। मोहन कुमार मिश्रा। उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ। वो प्रॉपर्टी मेरी है, वो प्रॉपर्टी मेरी है, सिर्फ मेरी, समझ गया? एकदम समझ गया सर। सर हम तो कच्चे लेपू है सर।
अरे भाई, तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़ते हो? तुम शरीफ लोग हो, अब इतनी दूर से यहाँ आए हो तो भाई मजे करो यहाँ। कुछ खा पी के जाना। इनका असली रूप क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है भगवान। अभी नहीं समझा। किसी में हिम्मत नहीं कि यहाँ इस तरह आ सके। दीदी नमस्ते। लाइए। तुम कहाँ से आए हो? मुंबई से आया। ओह, सर से एक खास काम था। मैं भी जाऊं? खाना खाया? होटल में जाकर खा लेंगे। होटल? वो हम एक हफ्ता 10 दिन इसी गांव में रुकने वाले हैं। तुम मेरे भाई की तरह हो, जितने दिन चाहो रहो। चलो खाना खा लो। ओके। खाना मिलेगा? डर मत, इसके सामने वो चाकू को हाथ नहीं लगाएगा। जब तक हम यहाँ हैं, ये हमारी सिक्योरिटी है। बच गए। गोपाल, बोलिए दादा। एक काम कर, मोहन, उसकी बीवी और उसकी बेटी, इन तीनों को उठाकर यहाँ ले आ। ठीक है दादा। मोहन कुमार मिश्रा ने जैसे बताया, देवराज उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इसके हंसते हुए चेहरे पर मत जाना। ये